बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसएसटी मैथ फिज़िक्स पास्ट पेपर्स लेक्चर नंबर 5। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर कम्प्लीमेंट्री। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो दो एंगल्स के लिए सेम होता है, लेकिन वो दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री होते हैं हमेशा, जैसे कि 20 और 70 इसके लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। इसके अलावा 30 और 60 वगैरह के लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। द स्पेन ऑफ ब्रॉड जंप डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जंपर। जो जंपर जंप लगाता है तो उसका ब्रॉड जंप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, और वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 45 हो तो उसका जंप ब्रॉड होता है, अदरवाइज कम होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल एट द सेम टाइम, जब दो प्रोजेक्टाइल सेम टाइम से प्रोजेक्ट हो तो उसका एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ईच अदर ज़ीरो होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो फिर वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। जब रिलेटिव टू ईच अदर हो तो फिर वो ज़ीरो होता है। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जब हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे पीक पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। 1 हार्स पावर 1 HP बराबर होता है 746 वाट के, जो कि बराबर होता है 554 पाउंड पर सेकंड के। ये तीनों आपने याद रखनी है, दोनों आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। टू बॉयज़ वेटिंग रेशो, दो बॉयज़ का वेटिंग रेशो ये है, और उसका टाइम स्पेन का रेशो ये है। आपने पावर रेशो, इन दोनों का पावर रेशो फाइंड करना है। तो पावर रेशो, पावर के लिए फार्मूला है P = W/T। W बराबर है mgh और बाई टी। तो एक लड़की के लिए mgh1 m1 gh1 और दूसरी लड़की के लिए m2 gh2, दोनों एक दूसरे पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 16/25। ये क्वेश्चन था पास्ट पेपर में। ग्रेविटेशनल, लॉरेंट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये चारों कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। ग्रेविटेशनल, लॉरेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। Next, if the velocity of the body becomes half, the kinetic energy will become। जब velocity को हम हाफ करेंगे तो kinetic energy का क्या रिजल्ट आएगा? Kinetic energy is directly proportional to v²। तो जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये 1/4 टाइम्स बनेगा। काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स बनेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी माइनस बैकवर्ड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन कैसे था कि एक गाड़ी का फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी ये है, बैकवर्ड ये है, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो फॉरवर्ड से आपने बैकवर्ड सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 1/10, 1/14 एंड 1/18 इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये हार्मोनिक सीक्वेंस में है। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक वगैरह, तो उसका सही आंसर हार्मोनिक है। फॉर अर्थमेटिक मीन, फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड फॉर हार्मोनिक मीन, ये तीनों AGH मीन्स A अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, वी हैव G² = AH। G² AH के बराबर होता है। और ये कंडीशन भी आपने याद रखना है, अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 64 इज़, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 64 क्या है? तो इसका फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन AB अंडर दी रूट ऑफ A की जगह 4, B की जगह 64, 16 आंसर आ जाएगा। A sequence is a function whose domain is a set of natural numbers। नंबर नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है n × n+1/2। अगर n की जगह आप 100 पुट करेंगे तो ये 50-50 से आंसर आ जाएगा। परमोटेशन ऑफ A/B इज इक्वल टू PA∩B एंड डिवाइड बाई P ऑफ B। ये परमोटेशन के लिए फार्मूला है। The probability of either less than 1 or greater than 6 in rolling dice, अगर एक डाइस को हम रोल करते हैं और उसकी probability 1 से कम है और 6 से ज़्यादा है तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड कंडीशन है। तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा क्योंकि डाइस पे तो 1 और 6 है। अगर आप 6 से 1 लेंगे और 6 से ऊपर जाएंगे, 1 से कम लेंगे और 6 से ऊपर जाएंगे तो उसकी probability 0 हो जाएगी, क्योंकि वो डाइस पे मौजूद ही नहीं है ये नंबर। व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड थ्राइस, अगर एक कॉइन को हम 3 दफ़ा फ्लिप करेंगे,
द सैम्पल पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस, तो उसका सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस आएगा 2⁻³ 3 टाइम हमने इसको फ्लिप किया है और कॉइन के 2 हिस्से हैं, तो इससे एड रिज़ल्ट आ जाएगा। RPN परमोटेशन के लिए फार्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और कम्बिनेशन के लिए फार्मूला है NCR इज़ इक्वल टू NCN माइनस r। थैंक्स फॉर वॉचिंग।